Good morning, students. I'm Sapna Gupta and I'm here with my sixth lecture on algebra of matrices. Students, I hope all of you are safe at your homes. In the previous lecture, I have studied about multiplication of matrices and properties of multiplication. And today we will do questions based on multiplication of matrices. So सबसे पहले students मैं आपको एक यहाँ पे एक fact बताना चाहूँगी. We will talk about positive क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको कवर करते हैं. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस. अगर हमें मैट्रिसेस की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस सी. स्टूडेंट, सपोज हमें कहा जाता है कि फाइंड आउट ए स्क्वायर, ए रेज टू पावर 2. ए रेज टू पावर 2 आपको फाइंड आउट करना है. इट मीन्स मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स. ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सिंपली आपको ए मैट्रिक्स गिवन होगी और यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए रेज टू पावर 2. तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए. वेरी सिंपल. एंड इफ यू वांट टू फाइंड ए रेज टू पावर 3, इट मीन्स हमें मैट्रिक्स ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे हम फॉलो करेंगे. एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में आपको बताया था मैंने कि आप चाहे तो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए. तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए, और वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर. तो इट्स वेरी सिंपल. आपके पास अगर आपको ए क्यू फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए स्क्वायर एंड देन ए रेज टू पावर 2 को आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे प्री कर दीजिए चाहे पोस्ट कर दीजिए. देन यू विल गेट a raised to power 3. Similarly, you can find out a raised to power 4. Similarly, you can find out a raised to power 5. So, in general, we can say a raised to power n is equal to a into a up to n times. तो students, it is very simple. तो एक छोटा सा टॉपिक था कि आपको इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस आपको कैसे फाइंड आउट करनी है. नो लेट अस कम टू क्वेश्चंस. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मल्टीप्लिकेशंस पे, हम क्वेश्चंस करेंगे. सो क्वेश्चन इज, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन इफ मैट्रिक्स 3 - 4 1 2 multiply by matrix x y is equal to 3 11. Question is find x and y. आपको x and y find out करना है. ये आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है. तो लेट अस सी कैसे करेंगे. इट इज गिवन स्टूडेंट्स कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उस मैट्रिक्स के इक्वल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट विल बी 3x - 4y. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपके पास है नहीं. नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां लिखेंगे. तो इट विल बी x + 2y एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 11. चलिए, अब आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ गई हैं. बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल एंड इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. तो वी विल इक्वेट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट. 3x - 4y इज इक्वल टू 3. तो 3x - 4y is equal to 3 and from second x + 2y is equal to 11. तो स्टूडेंट्स, आपके पास x और y में 2 इक्वेशंस आ गई हैं. दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी. सो x इज इक्वल टू 11 - 2y. मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. पुट वैल्यू ऑफ x हेयर एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट 33 - 6y - 4y is equal to 3. तो 10y is equal to 30 and from here we will get the value of y, that is y is equal to 3 and x is equal to 11 - 6, that is x is equal to 5. तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई. x is equal to 5 and y is equal to 3. तो इट्स वेरी सिंपल. आपको दोनों 2 मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है एक मैट्रिक्स के इक्वल गिवन था. आपने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ गई. दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने इक्वेट कर दिया. वहां से आपके पास x और y में 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई एंड आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y. चलिए, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज find
मैट्रिक्स एक्स, आपको एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करनी है, अननोन है यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स, सच दैट इट इज गिवन मैट्रिक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो स्टूडेंट देखिए, आपको इस मैट्रिक्स इक्वेशन में, अभी आपने मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब आपको इसी मैट्रिक्स इक्वेशन में एक मैट्रिक्स है जो कि अननोन है, यहाँ पे एक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम एक्स मैट्रिक्स को एज्यूम करेंगे। अब इसको हमने एज्यूम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एक्स मैट्रिक्स हमें किस ऑर्डर की पहले एज्यूम करनी है, ये पहले हमने चेक करना है। देखिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करके आपके पास जो मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम, डेट इज 2/3। ठीक है, इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर है 2/3। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो मैट्रिक्स आपके पास आती है उसका जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में जो रोज है वो आपके प्री फैक्टर में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं। तो इसके मतलब जो एक्स में नंबर ऑफ रोज है वो 2 होंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स इसमें उतने ही होते हैं जितने कि पोस्ट फैक्टर में कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे तो हमें पता चल ही रहा है इसका जो ऑर्डर है वो 2/3। इज इट क्लियर? एंड वी आर मल्टीप्लाइंग एक्स बाय दिस, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स मैट्रिक्स की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 2। तो इट मीन्स जो मैट्रिक्स एक्स है हमें 2/2 ऑर्डर की एज्यूम करके चलनी है। चलिए, तो मैट्रिक्स एक्स हम 2/2 ऑर्डर की एज्यूम करके चलेंगे, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जो भी आपको एज्यूम करना हो। मैंने एज्यूम कर लिया ए बी सी डी। नाउ पुट एक्स एट द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ओके, नाउ वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सिमिलरली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट a प्लस 4b 2a प्लस 5b, नेक्स्ट वी विल गेट 3a प्लस 6b, नेक्स्ट ऐसे हमारे पास COD में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वी विल गेट C प्लस 4D, नेक्स्ट 2C प्लस 5D, नेक्स्ट 3C प्लस 6D। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 जो है यहाँ पे हमारे पास 3, ये 3 हमारे पास आ गए हैं, A प्लस 4B 2A प्लस 5B 3A प्लस 6B, नेक्स्ट C प्लस 4D 2C प्लस 5D 3C प्लस 6D, एंड इट इज इक्वल टू जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसी को इक्वेट कर देंगे, -7 -8 -9 2 4 6। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, अब आपने करना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे यहाँ पे हम। तो इक्वेट करने के बाद जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी यहाँ पे a प्लस 4b इज इक्वल टू -7। ठीक है, सिमिलरली एक और आपके पास यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव 2 अननोन्स, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हम सेकेंड रो से हमारे पास COD में 2 इक्वेशन आ जाएंगी, C प्लस 4D इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये आ गई, एंड नेक्स्ट 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि आपके पास ए और बी में 2 इक्वेशंस हैं और COD में आपके पास दोनों इक्वेशन है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व करके आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से आपके पास इन दोनों को सॉल्व करके COD की वैल्यू आ जाएगी। एंड आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ABCD, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ABCD इन दिस मैट्रिक्स X, ABCD, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स X। तो इट्स वेरी सिंपल, आपने सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स एज्यूम करनी है। जो आपको एज्यूम करनी है, पहले आपको यहाँ पे देखना है कि उसका ऑर्डर हम क्या लेके चलें। तो यहाँ पे ये भी 2/3 ऑर्डर की थी, ये भी 2/3 ऑर्डर की थी। तो ऑब्वियसली अगर इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो जो आपकी प्री फैक्टर है उसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 ही होंगे। सेकंड, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होंगे। इसके नंबर ऑफ रोज 2 गिवन थे, तो इसके भी हमने नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कंसिडर कर लिए। तो इसके मतलब एक्स मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लेकर चले 2/2 ऑर्डर की। चलिए, लेट अस मूव फर्दर।
यस वी हैव क्वेश्चन. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स 1x1 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 minus 2 3 is equal to null matrix. It is given, it is null matrix. So question is find x. आपको unknown find out करना है यहाँ पे. find x हमें यहाँ पे find out करना है. तो देखिए स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. ये 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जिस ऑर्डर में हमें गिवन है उसी ऑर्डर में कर देते हैं मल्टीप्लाई. एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट रो सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको फिर हम थर्ड से करेंगे. एक बार चेक भी कर सकते हैं. इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं. इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम है. तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. कर सकते हैं मल्टीप्लाई क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है. और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा 1 बाय 3. तो सो लेट अस सी कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आएगा. तो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. वी विल गेट 1 + 4x + 3. नेक्स्ट एलिमेंट we will get, I am writing here. So first element we will get 1 + 4x + 3. Next 2 + 5x + 2. Next we will get 3 + 6x + 5 and multiply by 1 - 2 3 is equal to null matrix. It is given. Okay. Now solve. 4x + 4, 5x + 4, 6x + 8 and multiply by 1 - 2 3 is equal to null matrix. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर आ गया 1 बाय 3. तो इसका ऑर्डर आ गया आपके पास 1 बाय 3 एंड इट्स ऑर्डर इज 3 रोज 1 कॉलम 3 बाय 1. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम है. तो वी विल मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वी विल गेट 4x + 4 4x + 4 × 1 5x + 4 - 2. तो वी विल गेट -10x -8. नेक्स्ट 3 × 6x + 8. तो वी विल गेट 12x + 24 इज इक्वल टू null matrix. चलिए after solving we will get 4x - 10x - 6x plus 12x. okay, तो it will be 18x. 4x - 10x it will be -6x and सॉरी मैं यहाँ से एक चीज़ ठीक करना चाहूँगी. दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो यहाँ पे हमने लिखा था सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 4x + 4. एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं. -10x दिस इज इक्वल टू -8 एंड आफ्टर इट हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो इट विल बी 18x. सॉरी यहाँ पे आएगा 18x. तो 6x + 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 18x + 8 24. चलिए तो 4x - 10x - 6x + 18x वी विल गेट 12x. 4 - 8 - 4 + 24 + 20 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. तो आप देख सकते हैं आपके पास जो मैट्रिक्स आ गई उसका ऑर्डर आ गया 1 बाय 1. एक सिंगल एलिमेंट आपके पास आ गया है 12x + 20 और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर है वो होगा 1 बाय 1. तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो ऑब्वियसली ये 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये भी 1 बाय 1 ऑर्डर मैट्रिक्स के ही इक्वल होगी. तो 12x + 20 मैट्रिक्स इज इक्वल टू सिंगल एक इसमें एलिमेंट होगा 0 ओनली. नाउ बोथ आर इक्वल तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे सेम. सो वी विल इक्वेट 12x + 20 इज इक्वल टू 0. तो 12x + 20 को हम यहाँ से 0 के इक्वेट कर देंगे एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ x विल बी -5/3. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. तो हमारे पास यहाँ पे अननोन की वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू -5/3. आपको गिवन था इन तीनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स गिवन था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट रो सेकंड को मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट रो सेकंड को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ गई. ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई. ठीक है, इस मैट्रिक्स को फिर हमने अपनी जो हमारी जो थर्ड मैट्रिक्स गिवन थी उससे मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. तो नल मैट्रिक्स को भी हमने 1 बाय 1 ऑर्डर का लिख लिया. एक एक एलिमेंट है दोनों में, दोनों इक्वल हैं, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. चलिए लेट अस मूव फर्दर.
चलिए, तो क्वेश्चन इज, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। ए मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 0 0 4 0। द क्वेश्चन इज फाइंड ए रेज टू पावर 16। आपको ए रेज टू पावर 16 फाइंड आउट करना है। और अभी ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि ए रेज टू पावर 16 मतलब ए को हमने 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा ये। तो ए रेज टू पावर 16 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वी विल फाइंड ए रेज टू पावर 2। पहले हम ए रेज टू पावर 2 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। तो 0 0 4 0 इसके मतलब ए को हमने ए से ही मल्टीप्लाई करना है। वी विल मल्टीप्लाई ए बाय ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर मीन्स मतलब ए इंटू ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी कैन सी वी विल गेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन वी विल गेट 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अगेन वी विल गेट 0। ओके, तो आपके पास जो ए रेज टू पावर 2 है वो आपके पास 0 मैट्रिक्स आ गई है। नाउ ए रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 8। और किसी भी 0 मैट्रिक्स को अगर हम उसकी 8 पावर रेज कर दें, इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग 0 मैट्रिक्स 8 टाइम्स। हम 8 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन वी विल गेट 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए रेज टू पावर 16 आपके पास आ जाएगी 0 मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आपको ए रेज टू पावर 16 फाइंड आउट करनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए रेज टू पावर 2 फाइंड आउट किया, वो आपके पास एक नल मैट्रिक्स आ गई। और अगर उसकी आप पावर फर्दर 8 रेज करते हैं, उसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं नल मैट्रिसेस को, तो अगेन आपके पास एक 0 मैट्रिक्स आएगी, बिकॉज नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक 0 मैट्रिक्स ही होता है। चलिए, लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 7, ठीक है, एंड फाइंड के। आपको एक अननोन के फाइंड आउट करना है एंड इट इज गिवन सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई, इट इज गिवन। चलिए, आपको के फाइंड आउट करना है, अननोन यहाँ पे के है एंड ये आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। आफ्टर दैट 8a मतलब मैट्रिक्स ए को, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स को 8 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे। तो 8 0 माइनस 8 56 प्लस के आई। अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे ये 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है और ए को ए से मल्टीप्लाई किया, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ पे प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और एडिशन में कंडीशन होती है कि जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो आई मैट्रिक्स भी हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर की ही होगी। तो यहाँ पे हम 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो हम आई मैट्रिक्स लेके चलेंगे वो 2 ऑर्डर की लेके चलेंगे, 1 0 0 1। चलिए, अब इस आई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा के 0 0 के। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, इट विल बी 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 49 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद वी विल गेट 8 प्लस के, 0 प्लस 0 0, माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 एंड इट विल बी 56 प्लस के। दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ गई हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो 1 इज इक्वल टू 8 प्लस के, तो फ्रॉम हेयर 1 इज इक्वल टू 8 प्लस के, तो वी विल गेट के इज इक्वल टू माइनस 7, के इज इक्वल टू माइनस 7। तो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ के, दैट इज 1 इज इक्वल टू 8 प्लस के, सो के इज इक्वल टू माइनस 7। के की वैल्यू आपके पास आ गई है। सिमिलरली, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट्स A12 12 सेम है, A21 21 सेम है, A22 को भी इक्वेट करके देख लेते हैं। दोनों से के की वैल्यू सेम आनी चाहिए, वही सेम वैल्यूज आपकी के की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ से भी के आ गया आपके पास -7। तो स्टूडेंट्स आपके पास के की वैल्यू आ गई है, के इज इक्वल टू -7। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन थी, वहाँ पे आपने जो गिवन था आपको वैल्यूज आपने फाइंड आउट की, सब्स्टिट्यूट की एंड उसके बाद आपने सॉल्व किया और आपके पास के की वैल्यूज आ गई। चलिए, लेट अस मूव फर्दर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 1
एंड आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स, या आपको एक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एंड आपको शो करना है, शो दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आपको एफ ऑफ ए को जीरो मैट्रिक्स के इक्वेट करना है और आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हम ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इट मीन्स वी हैव टू शो एफ ऑफ ए, आपके पास बन गया ए रेज टू पावर 2 माइनस 2a माइनस 3। अब ये आपके पास पॉलिनोमियल है और 3 को हम, अगर 3 के साथ कुछ नहीं है मतलब 3 के साथ 1 है, अगर हम अलजेब्रा ऑफ नंबर थ्योरी की बात करें तो ये हो गया 3 इंटू 1, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिटी का जो काम है वो 1 नंबर करता है, लेकिन मैट्रिसेस में यूनिटी का काम करती है आई मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आई। तो इट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i। तो आई थिंक स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। ए स्क्वायर करना है तो मतलब आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, कर सकते हैं आप। उसके बाद 2a के लिए आप ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। और सिमिलरली यहाँ पे जो आई मैट्रिक्स आप लेके चलेंगे, 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेके चलेंगे, तो आई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपके पास यहाँ से जो मैट्रिक्स आएगी उसके सभी एलिमेंट्स को आप, एलिमेंट्स में से आप इसके एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और फिर आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी उसके सभी एलिमेंट्स को आप इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए लेट अस मूव फर्दर। वी हैव क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स, आपकी एक मैट्रिक्स गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और हमें शो करना है, शो डैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हमें शो करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब अगर एफ ऑफ एक्स में सब जगह एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में एक्स के प्लेस पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, तो सब जगह हम एक्स प्लस वाई पुट कर देते हैं। तो इट विल बी कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसके मतलब आपको ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स आपकी यही है, ठीक है। एफ ऑफ वाई के लिए आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में जहां एक्स है वहां पे वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो राइट हैंड साइड आपकी बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ऑफ वाई से। तो एफ ऑफ वाई में सिंपली स्टूडेंट्स आपको ये करना है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है एफ ऑफ वाई में सब जगह वाई आ जाएगा। तो कॉस ऑफ वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, मल्टीप्लिकेशन ही करना है बस, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, ये आप देख सकते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस 0 हो जाएगा। तो बन जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस एक्स प्लस वाई। ऐसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये बनेगा आपके पास माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और नेक्स्ट बनेगा माइनस साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर प्लस आ जाएगा, और ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आपके पास बन गया माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, डेट इज माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। आपके पास आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आपके पास आ जाएगा 0। सिमिलरली जब आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपके पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का। सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे, आपके पास अगेन 0 आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस
वाई। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके आपके पास जो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। एफ एक्स इंटू एफ वाई को आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास वो इक्वल आना चाहिए था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। चलिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसका हमारी जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमारी जो जनरल लाइफ की डे टू डे की जो हमारी कुछ भी हमारी अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जैसे हम शॉप पे गए, हमने कुछ परचेज किया और हम बिल पे करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से वो बिल पे कर सकते हैं। तो आई एम गिविंग एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि 3 शॉपकीपर्स ए बी सी गो टू स्टोर टू बाय स्टेशनरी एंड तीन लोग हैं ABC, वो एक स्टेशनरी पे जाते हैं कुछ आइटम्स परचेज करने के लिए। ए क्या परचेज करता है 12 डजन नोटबुक्स, 8 डजन पेन्स, 6 डजन पेंसिल्स। बी परचेज करता है 10 डजन नोटबुक्स, 6 डजन पेन्स एंड 7 डजन पेंसिल्स। और सी परचेज करता है 11 डजन नोटबुक्स, 13 डजन पेन्स एंड 8 डजन पेंसिल्स। ठीक है, एक नोटबुक की कॉस्ट गिवन है 40 पैसे और एक पेन की कॉस्ट है 1 रुपीज़ 25 पैसे। एक पेंसिल की कॉस्ट आपको गिवन है 35 पैसे। आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से बताना है कि जो तीनों इंडिविजुअल्स हैं वो कितने कितने का बिल पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 2 टाइप की मैट्रिक्स सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहली हमारे यहाँ पे रहेगी प्रोडक्ट मैट्रिक्स, हम उसको बोलेंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो मैं उसको P नेम दे देती हूँ, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जिसमें हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट्स परचेज किए और किस किसने कितना कितना परचेज किया। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABC मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं नोटबुक के लिए मैंने यहाँ पे N यूज़ कर लिया है। ठीक है, नोटबुक NB हो गया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज पेन। और पेंसिल के लिए मैंने यहाँ पे P यूज़ कर लिया। आप इसको पूरा कंप्लीट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक कितना कितना परचेज करता है 12 डजन परचेज करता है। बट स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक के हिसाब से हमें कॉस्ट गिवन है तो मैं 12 डजन को नंबर में कन्वर्ट कर लूँगी। तो 12 डजन नोटबुक्स मतलब 144 हो गई। ठीक है, सिमिलरली पेन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पेन्स हैं वो हो जाएंगे 5 डजन है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। पेंसिल 6 डजन हैं तो ये 72। सिमिलरली बी में हो जाएगा 120, 72, 84 एंड सिमिलरली सी के लिए हो जाएगा 132, 156 एंड 96। तो आपके पास ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, जिसमें आपने बता दिया कि ए कितनी नोटबुक्स परचेज कर रहा है, पेन कितनी कर रहा है, पेंसिल्स कितने ले रहा है, ऐसे बी की नोटबुक्स का नंबर। ठीक है, डजन्स को हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम सिमिलरली फाइंड आउट कर लेंगे प्राइस मैट्रिक्स जिसमें हमें प्राइसेस दिए हुए हैं तो हम इसको Q कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें प्राइस दे रखे हैं वो एक नोटबुक, एक पेन और एक पेंसिल के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है और हमें पता है कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले ही लेके चलूंगी कि जो P मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो मैं इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 लेके चलूंगी। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉस्ट एक नोटबुक की और हमें गिवन है 40 पैसे तो मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर रही हूँ 40/100। सिमिलरली इसकी 1.25 रुपीज़ और इसकी हमें दे रखी है 35 पैसे तो 35/100। स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल। आपने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है P इंटू Q। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इट्स वेरी सिंपल, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये 3 एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास ये जो फर्स्ट आपके पास एंट्री आएगी, आपका ए का इंडिविजुअल बिल आ जाएगा, उसने टोटल कितना पे किया, यहाँ से बी का टोटल बिल आ जाएगा और यहाँ पे सी ने टोटल कितना पे किया। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे 2 मैट्रिसेस पहले कंस्ट्रक्ट करी। P हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स जिसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स परचेज हुए हैं, Q हमने प्राइस मैट्रिक्स कितना कितना उनके प्राइस हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास तीनों जो पर्सनस हैं ABC का इंडिविजुअल बिल्स आ जाएगा, उन्होंने कितना कितना पे किया। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमारी जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।